नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ये खास पेशकश लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कवियागोमा। दिल्ली मेयर से क्यों महरूम है? जहां राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव के 2 महीने बीत जाने के बावजूद भी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है। दिल्ली में पिछले साल 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव हुए थे और 7 दिसंबर को उसके नतीजे आ गए थे, जिसमें 15 साल बाद बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाकर आपने एमसीडी में जीत हासिल की थी। चुनाव जीतने के बाद से अब तक 3 बार मेयर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन भारी हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत सदन की पहली बैठक में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराए जाने का प्रावधान है, लेकिन अब तक 3 बार की बैठक हो जाने के बाद भी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है। 7 दिसंबर एमसीडी चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद 6 जनवरी को सदन की पहली बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन भारी हंगामे की वजह से चुनाव नहीं हो पाया। इसके बाद 24 जनवरी को दूसरी और 6 फरवरी को सदन की तीसरी बैठक भी बीजेपी और आप के हंगामे के बाद स्थगित करनी पड़ी। सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद जैसे ही इस बात की घोषणा की गई कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव में एल्डरमैन वोट कर सकते हैं, आप पार्षदों ने उसके बाद हंगामा शुरू कर दिया। दिल्ली नगर निगम अधिनियम कहता है कि मनोनीत सदस्य या एल्डरमैन मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, लेकिन पीठासीन अधिकारी द्वारा कोर्ट के नियमों का हवाला देकर उन्हें वोटिंग का अधिकार दिया जा रहा है। यही वजह है कि अब आप मेयर चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। डीएमसी एक्ट 1957 के मुताबिक राज्यपाल 10 ऐसे सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जिनके पास निगम के प्रशासन की जानकारी हो। एलजी वीके सक्सेना की तरफ से मनोनीत किए गए सभी 10 सदस्य बीजेपी के हैं। अगर इन्हें वोटिंग का अधिकार मिलता है तो एमसीडी चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी अपना मेयर बना सकती है। मेयर और उपमेयर के चुनाव में पीठासीन अधिकारी सत्य शर्मा ने मनोनीत सदस्यों को वोट देने का अधिकार दे दिया था। इसके बावजूद आंकड़ों का गणित आपके पक्ष में ही था। आप प्रत्याशी शैली ओबराय की जीतने की संभावना ज्यादा थी। निगम की 250 सीटों पर हुए चुनाव के बाद आपको 134 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि भाजपा को 104 और कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी। 3 सीटों पर निर्दलीय जीते थे। एक निर्दलीय भाजपा और आप में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में आपके सदस्यों की संख्या 135 तो भाजपा की 105 हो गई है। ऐसे में भी आप प्रत्याशी के जीतने की संभावना ज्यादा थी। हालांकि स्थायी समिति के 6 सदस्यों में से 3 भाजपा के ही होते। इससे पहले कभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई थी कि निगम चुनाव के बाद लगातार 3 बैठकों में भी मेयर और उपमेयर का निर्वाचन ना हो पाया हो। आपको बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव से वॉकआउट की घोषणा कर रखी है। मेयर चुनाव के लिए बैठक सफल न होने के बाद उपराज्यपाल जल्दी बैठकों की तारीख दे रहे हैं। ऐसे में संभव है कि इसी महीने एक और तारीख मेयर चुनाव के लिए मिल जाए। हालांकि आम आदमी पार्टी के सुप्रीम कोर्ट जाने से ये मामला और लंबा हो सकता है और खिंच सकता है। ये निगम के पूर्व मुख्य विधि अधिकारी अनिल गुप्ता का कहना है कि क्योंकि अब 3 चीजें जुड़ गई हैं। एमसीडी में संवैधानिक संकट भी है, क्योंकि नियम के मुताबिक 23 फरवरी से पहले अगर निगम को मेयर नहीं मिला तो पार्षदों की सदस्यता खतरे में आ सकती है। निगम एक्ट के 32 में लिखा है कि अगर पार्षद शपथ लेने की तारीख उस महीने के अंत या फिर अधिकतम 3 दिन के भीतर अपनी संपत्ति का ब्यौरा मेयर के समक्ष जमा नहीं कराता तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार कब तक जो है दिल्ली मेयर से महरूम रहेगी, आखिरकार कब उसको उसका मेयर मिल पाएगा। इसी को लेकर आज की खास चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आनंद शंकर जी, बीजेपी नेता जुड़े हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ रमेश श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। रमेश श्रीवास्तव जी, मेयर को लेकर 3 बार बैठकें विफल रही। कल की बैठक में
हालांकि संकेत तो पहले ही मिल रहे थे कि ऐसा ही होगा, जैसे पहले यथास्थिति बनी हुई थी इस बार भी वही होगा। हंगामा हुआ, हंगामे की भेंट चढ़ा और दिल्ली को एक बार फिर से उसका मेयर नहीं मिल पाया। वजह क्या है? क्योंकि अगर हम आंकड़ों पर जाएं तो आंकड़े ये बता रहे हैं कि आपको डर भय की आवश्यकता नहीं है, उसके बावजूद भी क्यों हंगामा बरपा रखा है इतना? सिर्फ एक लाइन में जवाब दूंगा, दिल्ली को उसका मेयर नहीं मिल रहा है तो इसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में यकीन नहीं रखती है। लोकतंत्र में यकीन नहीं रखती और बिल्कुल नहीं रखती है, क्योंकि आपने अपने पैकेज में बताया जीत हमारी हुई, आंकड़े हमारे पक्ष में है। बस यही भारतीय जनता पार्टी को फंद दिया जा रहा है कि 15 साल से उन्होंने भ्रष्टाचार का साम्राज्य फैला रखा था, अब वो अपने हाथ से निकलता हुआ देख रहे हैं। रमेश जी, अब तो कोर्ट की शरण में आप जाने वाले हैं। रमेश जी, अब तो कोर्ट की शरण में भी आप जाने वाले हैं, क्या कुछ वहां पर आप पूरी प्रक्रिया अपनाने वाले हैं? इसके सिंपल रास्ता क्या है? हाँ, फिर इसके सिंपल रास्ता क्या है? जब एक पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानियों से लोकतंत्र को कुचल देने पर उतारू है, तो अब हम कोर्ट भी ना जाए तो करें क्या? सड़कों पर प्रदर्शन से तो इनको शर्म आने वाली नहीं है, तो कोर्ट भी ना जाए तो क्या करें? अच्छा, जब हम कोर्ट में गए तो सुनिए क्या हुआ। 3 तारीख को सुनवाई थी, 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में, और 2 तारीख को फिर एलजी साहब ने कहा दिया कि चलो ये हाउस कन्वीन करो और मेयर का इलेक्शन करा लो, सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में कोई एडवर्स आर्डर पास ना होने पाए, सिर्फ इस डर से। तो अब आप देखिए कि हम हर दरवाजा खटखटा रहे हैं। जनता के अदालत में हम जीत गए, कानून के अदालत में हम चले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने पे उतारू है और इसीलिए दिल्ली को उसका मेयर नहीं मिला है। आनंद शंकर जी, दिल्ली को उसका मेयर नहीं मिल पा रहा है, सीधा सा आरोप बीजेपी पर लगातार लग रहा है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लग रही है। लेकिन इस बीच जो समय व्यर्थ हो रहा है, जिस तरह से देरी हो रही है, उससे सब चीजों में देरी होगी। जनता सिर्फ ये सवाल जानना चाहती है कि उसको मेयर मिलेगा कब। आखिरकार बीजेपी इसमें इतने अड़ंगे क्यों लगा रही है? 3 बैठकें, आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। 3 बार बैठकें हो गई, लेकिन ना तो मेयर मिल पा रहा है, ना उपमेयर मिल पा रहा है। क्या ऐसी ही स्थिति आप बनाकर रखेंगे कि आप नहीं चाहते दिल्ली का विकास हो पाए, उसका मेयर उसको मिल पाए? जब जीत आम आदमी पार्टी की हो गई, उसके बावजूद भी क्यों मानने को तैयार नहीं है आप? नहीं पूजा जी, इसमें मानने न मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। कुछ नियमावलियां भी होती हैं, कुछ कायदे कानून भी होते हैं। आपने एक बीच में शब्द प्रयोग किया समय व्यर्थ करने का, तो दिल्ली की जनता का बहुमूल्य समय तो पिछले 10 सालों से ये आम आदमी पार्टी अपने अराजक बिहेवियर से फिर भी मैंडेट दे रही है उसको, फिर भी वो जनता मैंडेट दे रही है उसको। दिल्ली को जितना नुकसान हुआ है इनके छलावे में पड़ के, चाहे वो जमुना जी की सफाई की बात हो या कूड़े की बात हो, ये मुद्दे हो चुके हैं। नहीं आके आनंद जी, इन मुद्दों को लेकर पूरे एमसीडी चुनाव हो गए, कूड़ा उठान से लेकर यमुना की सफाई, ये चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, मैंडेट मिल चुका। मैंडेट मिलने के बाद सर, सीधा सा सवाल मेरा ये है, मेयर क्यों नहीं बनने दे रहे? जवाब देने दीजिए ना, सवाल सुन लिया मैंने, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए, एल्डरमैन जितने भी लोग हैं, जितने एलजी के द्वारा अपॉइंटेड लोग हैं, एलजी ने जिनको मनोनीत किया, ये संविधान के दायरे में मनोनयन हुआ उनका, तो पीठासीन अधिकारी अगर उनको वोटिंग के राइट्स देते हैं, जिसका कोर्ट ने संज्ञान लिया हुआ और कोर्ट के आदेशानुसार अगर वो कह रहे हैं कि मनोनीत सदस्य जो है वो वोट दे सकते हैं, इसमें आम आदमी पार्टी को इतना उग्र और अराजक, वो मनोनीत सदस्य सब बीजेपी के। अगर बीजेपी कह रही है कि भाई हम नियमावली के हिसाब से चल रहे हैं, तो राज्यपाल ने जिनका मनोनयन किया उनको वोट देने दिया जाए, तो ये लोग हरदम, इन लोगों ने संविधान को हाईजेक करने का एक मॉड्यूल अपनाया हुआ है और विक्टिम कार्ड खेलना जानते हैं। इन लोगों को न कानून पे भरोसा है, न कोर्ट पे भरोसा है, न संवैधानिक पद पे बैठे राज्यपाल पे भरोसा है। अभी कोर्ट में गए, कोर्ट का फैसला आ जाएगा। ये कोर्ट के ही नियम के तहत पीठासीन अधिकारी ने कहा कि जो डीएमसी एक्ट 1957 का है, उसके अनुसार राज्यपाल को ये अधिकार है कि 10 लोगों की वो नियुक्ति कर सकते हैं, और जो 10 लोग यहाँ पर तो राज्यपाल पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं ना, वोटिंग का भी राइट होता है। फेवर कर रहे हैं, सिर्फ एक पक्ष का फेवर कर रहे हैं। जो 10 आपने मनोनीत कर दिए, वो भी एक तरह का फेवरिज्म ही था, वो भी फेवर दिया गया है, इसीलिए आरोप लगाए जा रहे हैं। और बीजेपी पर सीधा सा आरोप ये है,
मैंडेट आम आदमी पार्टी को मिलने के बावजूद भी आपके अधिकारियों के द्वारा एमसीडी चलाई जा रही है, आपके अधिकारी एमसीडी को चला रहे हैं, अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। ये विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है उनके द्वारा, ये कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कानून और लोकतंत्र के पक्ष में सदैव रही है और उनका अनुपालन करती है। अब अगर काम कुछ करने को है नहीं इनके पास, तो यही विक्टिम कार्ड खेलना है। आनंद जी, कानून और संविधान तो ये कहता है कि अब तक दिल्ली की जनता को मेयर मिल जाना चाहिए था। 3 महीने का समय होने वाला है। वोटिंग की बात आ रही है, वोटिंग की बात आ रही है, तो एक बार वोटिंग हो जाने देते। अच्छा, ये मुझे आप बता दीजिए, चलिए ये बता दीजिए, कल वोटिंग किसने नहीं होने दी? हंगामा किसने शुरू किया पहले कल? आम आदमी पार्टी ने शुरू किया। आप पूरा क्लिप देखिए उसका। जैसे ही पीठासीन अधिकारी ने कहा कि भाई सभी लोग वोट में शामिल हो, वोट में जैसे ही ये लोग शामिल होने आए, इन लोगों ने अपना एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, जो ये प्रीफिक्स था, जिसका स्क्रिप्ट पहले ही केजरीवाल के उस स्क्रीन प्ले में लिखा जा चुका था। तो इन लोगों ने नाटक शुरू कर दिया, स्टैंड स्टिल कर दिया दिल्ली को, करने को कुछ है नहीं। तब मेयर के चुनाव को लटकाना, टरकाना, इस पर गेम खेलना, ब्लेम गेम करना, यही इनकी आदत है। और फिर दोबारा जब कोर्ट से फटकार पड़ेगी तो माफी मांगेंगे। आप देख लीजिएगा पूजा जी। चलिए, क्या इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, आपको लग रहा है श्रीवास्तव जी कि नहीं बनने दिया जा रहा और आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं डर है और इसी डर की वजह से बार बार वही माहौल क्रिएट किया जाता है, वही बार बार चीजें, सीधे से हम कहें कि उसी चीज को बार बार दोहराया जा रहा है? मैडम, पिछली मीटिंग की प्रोसीडिंग को आप याद करिए। इन लोगों ने हंगामा किया, सदन के बाहर थे। हमारे पार्षद, हमारे सांसद, हमारे विधायक सदन में 8 बजे तक बैठे रहे चुनौती के साथ कि आओ और इलेक्शन पाओ। 151 वोट्स है हमारे पास। हमें किस बात पर है? डर तो इनको है, ये हमारे लोगों को तोड़ नहीं पाए। हमें किसी को तोड़ने फोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो मैंडेट जीते हुए। दूसरी बात, अभी ये जनाब कानून की बात कर रहे थे, एल्डरमैन को चुना गया। आपको पता है साहब कि एल्डरमैन पिछली बार भी भेजे गए थे, पिछले सदन में भी एल्डरमैन गए थे, 30 गए थे। इस बार तो 10 हो गए। रमेश जी, वो तो कह रहे हैं सब कुछ संविधान के दायरे में हो रहा है, कानून के तहत सब कुछ। अरे मैं वही कहना चाह रहा हूँ, एकदम वोटिंग तो होने दीजिए, आपत्ति उसके बाद जाहिर कीजिए। मैडम, हो नहीं रही है, पहले से ही आप सब कुछ आकलन कर रहे हैं। बिल्कुल कानून पे आ रहा हूँ। पिछली बार जो 30 एल्डरमैन भेजे गए थे, उसमें राज्य सरकार ने जिन 30 लोगों को भेजा था, उसे तत्कालीन उपराज्यपाल महोदय ने नियुक्ति दी थी। इस बार बिना राज्य सरकार से पूछे 10 लोगों को नियुक्त कर दिया गया। अब उनके पास वो अधिकार है ना रमेश जी, जब राज्यपाल के पास वो अधिकार है तो वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अरे मैडम, राज्यपाल के पास अधिकार है, लेकिन वो राज्य सरकार ये तो आप नहीं डिनाई कर सकते ना। देखिए, कानूनों से उलट तो कुछ नहीं किया, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर तो कुछ नहीं किया गया, अधिकारों के दायरे में रहकर ही किया है ना। कानून की प्रक्रिया का पालन नहीं किया ना। कानून की प्रक्रिया ये है कि पिछली बार भी 30 गए थे, तो राज्य सरकार ने जिन नामों को भेजा था उनको एलजी साहब ने अप्रूव किया था। इस बार एलजी साहब ने अपने मन से अप्रूव कर दिया। दूसरी बात, मनमर्जी चल रही है यहाँ पर, उसी मनमर्जी का खामियाजा दिल्ली की जनता भुगत रही है। मेयर आम आदमी पार्टी को मिल जाए, देखिए, और इस तरह की बातें तो नतीजे के तुरंत बाद आने लगी थी। तुरंत बाद ये कहे जाने लगा था कि चाहे जीत आप गए हो, बहुमत आपके साथ हो, जनता ने, आवाम ने आम आदमी पार्टी को चुन लिया हो आपको दरकिनार करते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी मेयर आपका होगा। ये किस तरह की बातें, और उसी वजह से 3 महीने का समय गुजर गया है, अभी तक भी मेयर नहीं मिल पा रहा है। देखिए पूजा जी, मैं इसी संदर्भ में आपको इतिहास में लेके जाना चाहता हूँ थोड़ा सा। जब श्रद्धेय अटल जी की सरकार थी देश में और शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, अटल जी ने जब कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन का यहाँ पे स्वीकृति ले लिया था कॉमनवेल्थ कंट्री से, तो कितने गरिमामयी तरीके से कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर दिल्ली को संवारा था। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं। और कभी शीला दीक्षित जी ने रोने का, गिलगिलाने का, एलजी के साथ हेड ऑन करने का काम नहीं किया। एक गंभीरता के साथ, एक मर्यादित तरीके से राजनीति के स्तर पे लेके दिल्ली के विकास में भारतीय जनता पार्टी के सहभागिता से काम हुआ।
यहाँ जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, भाई दिल्ली की जनता ने उनको चुना है, तो दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं पर खड़े उतरे ना। कभी मुख्यमंत्री के नाते इन्होंने दिल्ली के सांसदों के साथ बैठक करी क्या? कभी ये एलजी के पास किसी प्रोपोजल को लेके गए क्या कि दिल्ली में मुझे ये काम करना है? सिवाय गिड़गिड़ाने के, रोने के, ना इनको संविधान पे भरोसा है, ना एलजी पे भरोसा है, ना कोर्ट पे भरोसा है, ना चुनाव आयोग पे भरोसा है, ना दिल्ली की जनता पे भरोसा है। जनता ने जो फैसला किया उस पर आपको तो भरोसा है ना? पूरा भरोसा वो आपने देख लिया, रिजल्ट आ गए थे। कराइए ना। हाँ। पूजा जी, हम कह रहे हैं वोटिंग कराइए, जो जीता वही अशोका, जो जीता वही वोटिंग को लेकर आप बड़े आश्वस्त हो जाते हैं आनंद जी, वोटिंग को लेकर बड़े आश्वस्त नजर आने लग जाते हैं कि यही तो सवाल खड़ा हो जाता है फिर कि मैंडेट मिल चुका है आम आदमी पार्टी को, हार जीत का फैसला हो चुका, बावजूद इसके इस कॉन्फिडेंस के, इस आत्मविश्वास के पीछे की वजह दरअसल समझ नहीं आती, वो गणित हम नहीं समझ पा रहे हैं, वो किस तरह का गणित जो है। संख्या बल वजह होता है पूजा जी, चुनाव में संख्या बल वजह होता है, और हमें अपने संख्या बल को बल देना आपको अच्छे से आता है, वो बीजेपी को अच्छे से आता है, उस संख्या बल को कैसे वेटेज मिले वो आप कर लेंगे, उसमें महारत हासिल। लोकतंत्र पे हमें भरोसा है, हमें चुनाव आयोग पे भरोसा है, और एलजी ने अपने संविधान के दायरे में रहते हुए जिन 10 सदस्यों को मनोनीत किया है, क्या आप उनको दरकिनार कर देंगी? क्या आप उनको डिस्काउंट कर देंगी? वो भी संवैधानिक तरीके से चुन के आए हैं, तो उनको वोटिंग का राइट कैसे नहीं मिल सकता? आप किसी को मत देने का अधिकार कैसे छीन सकती है? यही हमारा मूल प्रश्न है आम आदमी पार्टी। ठीक है, रमेश श्रीवास्तव दिल्ली को संवारने का हमने ठेका लिया हुआ है, हमने दिल्ली को संवारने के लिए बीड़ा उठाया हुआ है, उसमें आम आदमी पार्टी 2 कदम आगे बढ़े, हम 98 कदम आगे बढ़ के सहयोग करने को तैयार है। हम जमुना की सफाई में इनको सहयोग करने के लिए नहीं, वो लंबा वक्त आपको मिला था, 15 साल का समय दिया था आपको, लंबा वक्त मिला था उसके लिए, आपको वो सब काम करने के लिए बहुत समय दिया दिल्ली की जनता ने, ऐसा नहीं आपको मौका नहीं मिला, बहुत समय मिला था आपको भी। रमेश श्रीवास्तव जी, कोर्ट जाने की आप तैयारी कर रहे हैं, अब ऐसे में आपको नहीं लग रहा है इसके बाद पूरा मामला और पेचीदा हो जाएगा, लंबा खिंचता चला जाएगा? क्योंकि यहाँ पर अब सवाल ये भी खड़ा होने लगा है कि कहीं समय ना गुजर जाए, क्योंकि 3 महीने की पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद आपको भी पता है फिर पार्षदों पर ही सवाल उठने लग जाएगा, उनके चुनाव पर ही सवाल उठने लग जाएगा, तो देर ना हो जाएगा इन सब चक्रों में। रमेश जी, आवाज आ रही है? जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही? हाँ जी। मैं तो कहता हूँ आज वोटिंग करा लो, हिम्मत है, हम तो चुनौती दे रहे हैं, आज सदन बुलाइए और आज वोटिंग करवाइए। मैं तो कहा कि पिछले सदन में हम 8 बजे तक बैठे हुए थे हम लोग, हिम्मत है इनके अंदर? हिम्मत ही नहीं है इनके अंदर। जो ये पहले दिन से दावा कर रहे हैं ना, कुछ भी कर दो मेयर हमारा ही बनेगा, और अभी तक हो नहीं पाया, अब वो इनका फ्रस्ट्रेशन दिखने लगा है। कभी संविधान की यार, कभी एलजी साहब की यार, चुनौती देने से क्या फायदा होगा ना रमेश जी? सवाल तो यही है, यहाँ पर आप चुनौती दे दीजिए, यहाँ पर आप तैयारी कर लीजिए, जब मौका आता है पूरी प्रक्रिया को निभाने का, फुलफिल करने का, वहां पर क्या होता है फिर? वहां पर क्या होता है? देखिए ऐसा है, पीठासीन अधिकारी इन्होंने जो प्रोटेम मेयर है ना, वो अपना बना रखा है, वो 1 मिनट में सदन को स्थगित कर देते हैं, उनको सदन के भीतर व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी है। रमेश जी, यार कब तक लगता रहेगा कि सब कुछ आपका है, इसका जवाब सरकार आपकी है, हर जगह बीजेपी को देना है, एमसीडी से लेकर सेंटर में प्रोटेम स्पीकर बीजेपी का है, बीजेपी को जवाब देना है। सेंटर पे आप आरोप लगाते रहते हैं बार बार, स्टेट भी आपके पास है, एमसीडी भी अब तो आपके पास आ गया। आप उस वक्त कह रहे थे चुनावों के दौरान कि आप हमें एक बार जता दीजिए, फिर देखिए हम क्या कर देंगे। क्या कर रहे हैं आप? हंगामा कर रहे हैं, वहां पर किस तरह का तमाशा होता है, अंदर भी सदन की कार्रवाई नहीं होने देती, उसके बाद बाहर नारेबाजी की जाती है। क्या जनता के बीच आप संदेश दे रहे हैं? क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है लोगों के बीच में? जनता के बीच सीधा सा संदेश यही जा रहा है उस सदन से कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करने पे उतारू है, और वो जनादेश का सम्मान नहीं करती। नहीं तो कैसे इसका समाधान कैसे निकलेगा? कैसे समाधान निकलेगा? यही है कि आप सदन बुलाइए, आज वोटिंग करवा दीजिए ईमानदारी से। नहीं, कौन कराएगा वो वोटिंग? वोटिंग की जब तारीख होती है, उस तारीख को तो आप हंगामे बदल देते हैं, एक के बाद एक तारीखें मिलती रहेंगी। ऐसे कल का वीडियो देख लें, आप कल का वीडियो देख लें, सदन की पूरी कार्रवाई वीडियो रिकॉर्डेड है, हमारे लोग बैठे हुए हैं और भाजपा के लोग हंगामा कर रहे हैं। मैं तो अभी भी कहता हूं,
आपने जब सदन में पैरामिलिट्री फोर्स लगाई थी तो आप एक एक सदस्य के पीछे 4-4 पुलिस वालों को लगा करके वोटिंग करवा दीजिए। हिम्मत है तो वोटिंग करवाओ, और वोटिंग करवाने की हिम्मत भाजपा के अंदर नहीं है, इसीलिए हंगामा कर रही है। अब जहां तक कोर्ट जाने की बात है, मैंने वही आपसे कहा ना कि लोकतंत्र में आखिर सहारा क्या है। मतलब पूरी तैयारी आपने कर ली है, कोर्ट जाने की पूरी तैयारी रमेश जी कर चुके हैं। कोर्ट में ही अब पूरा मामला जाएगा, ये समझा जाए, कोर्ट से ही अब मेयर मिलेगा दिल्ली को, ये समझा जाए। लेकिन ये नहीं, ये समझा जाए क्या अब यही होगा, कोर्ट के थ्रू ही पूरी कार्रवाई होगी, कोर्ट ही दिलाएगा दिल्ली को मेयर। दो राजनीतिक पार्टियां और तीसरी कांग्रेस जो कि अभी शांत होकर के बैठी हुई है भाजपा से हाथ मिला करके, कि 3 बड़ी राजनीतिक पार्टियां मिल करके जनता के जनादेश का सम्मान नहीं करवा पाई हैं, और जिसमें भाजपा ने सबसे बड़ा अड़ंगा लगाया हुआ है। अड़ंगा लगाया हुआ है, आप बार बार ये आरोप लगा देते रमेश जी, समाधान कैसे निकलेगा? मैडम फैक्ट भी इसी तरफ इशारा करते हैं, कैसे निकल पाएगा? यही फैक्ट, समय की बर्बादी हो रही है, और उसके बाद जब समय बर्बाद हो जाएगा तब आप ही ये आरोप लगा देंगे कि हमें समय नहीं मिल पाया पूरा काम करने के लिए, हमारा समय व्यर्थ हो गया। 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आए हुए हैं और अब तक इन्होंने मीटिंग बुलाएंगे अपने डेट से, अपनी मर्जी से। मैं तो कह रहा हूँ आज मीटिंग बुलाओ, आज बुला लो आप मीटिंग, और आज वोटिंग करवा लो। आनंद जी बताइए, इसी तरह की बार बार स्थिति बना के रखेंगे या फिर समाधान कुछ निकल पाएगा, दिल्ली को मेयर मिल पाएगा, कुछ काम हो पाएगा, या यही सब चलता रहेगा? मुंह से सुना ना, अभी आपने इनके मुंह से सुना ना कि पीठासीन अधिकारी भी इनके मर्जी से चलते हैं। भाई विधानसभा में स्पीकर किसका है? आप ही का है ना, या आपने भाजपा का स्पीकर बना दिया है? तो हर एक दल संवैधानिक दायरे में आके एक अपने अधिकारी को अपॉइंट करता है। अब पीठासीन अधिकारी अगर न्यूट्रल काम कर रहे हैं तो वो भाजपा के एजेंट हो गए, एलजी न्यूट्रल काम कर रहे हैं तो वो भाजपा के एजेंट हो गए, कोर्ट के निर्देशानुसार काम हो रहा है तो वो भाजपा के निर्देश पे हो रहा है। तो भाई ये रोना बंद करिए, और आप जो चुनौती दे रहे हैं, आप कहिए अपने नेता को बुलाए बैठक, वोटिंग कराए। वोटिंग से क्यों घबरा रहे हैं आप लोग? वोटिंग को लेकर तो बीजेपी आप आश्वस्त है आनंद जी, वो तो आप आश्वस्त है। देखिए वोटिंग को लेकर, और वो गणित है क्या, वो गणित आपके पास, वो आंकड़ा है क्या, वो भी हम जरा समझना चाहेंगे। वो आंकड़ा आपके पास है क्या जिसके बलबूते इतना आत्मविश्वास रहता है हर बार वोटिंग को लेकर? नहीं, हम तो कह रहे हैं आंकड़ा क्या है नहीं है वो वोटिंग पे तय हो जाएगा ना पूजा जी। हम तो यही कह रहे हैं, वहाँ कौन सी नकल करनी है, वहाँ कौन सी वोटिंग में डकैती डालनी है। हम तो कह रहे हैं जितने मतदाता है वही उसमें जाएंगे ना, और वो सीसीटीवी के अंदर है, वहाँ सुरक्षा कर्मी है। घबराहट किस बात की है? मन में शंका इनको किस बात की है? तो आज करवाइए। हमारे पास भी जितने सदस्य हैं वो वोट करेंगे, जितने मनोनीत सदस्य हैं वो वोट करेंगे। अगर इनका मेयर बन गया तो हम स्वागत करेंगे। हम ये कहाँ दावा कर रहे हैं कि नहीं हमारा ही बनेगा, लेकिन हम कानून की प्रक्रिया के तहत वोटिंग चाहते हैं। हम चाहते हैं कि संविधान प्रदत्त सब काम हो, हम चाहते हैं कि कानून के दायरे में रह के सब काम हो हल्ला हंगामा और दिल्ली का समय व्यर्थ ना हो, ये हमारी मांग है। चलिए, मांग तो दोनों ही तरफ से उठ रही है, लेकिन उस मांग को मानेगा कौन? क्योंकि आप ही दोनों को तय करना है। ये इस मंच से तय नहीं होगा। जब आपको सदन में मौका दिया जाता है, पूरी प्रक्रिया जब शुरू होती है, उसके बाद आप ही लोगों को वो तय करना है। ये अपील कर रहे हैं, हम आपके माध्यम से ये अपील कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी से अपील कर रहे हैं। जनता भी अपील कर रही है, हम भी जनता की आवाज को बार बार उठा रहे हैं इसीलिए मंच से कि जनता का नुकसान मत कीजिए, आप बहसबाजी में समय मत गवाइए, व्यर्थ मत कीजिए इस समय को। मेयर कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, उस पर ध्यान दीजिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप जुड़े हमारे साथ। तो दिल्ली अभी भी अपने मेयर से महरूम नजर आ रही है, लेकिन कब उसको मेयर मिलेगा और कितनी बैठकों का आयोजन किया जाएगा वो देखना होगा। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।